में अज 14 अगस्त का दिन है। इस हवाले दे नाल चंद एक बातां जिहड़ा आप जो गोशगुजार करनियां ने। 14 अगस्त वाले दिन दो कौमी नज़रिए ऐसे सन जिहड़े आपस के अंदर जुदा होए। उन्हां दे अंदरों एक ये सी कि हिंदू जिहड़े ने और मुसलमान ये दोवें इकट्ठे रह सकते, एक जगह ते नहीं रह सकते। अगर इस बात नूं होण दी हकीकत दे अंदर भी वेख्या जाए तो ये बात का इलम हो जाता है कि जो हालातों वाक़यात हिंदुस्तान दे अंदर मुसलमानां ते गुजरते ने ना, और जितनी परेशानी का उन्होंने सामना करना पैंदा है, और जिन्ना ज़्यादा जुल्म सितम हिंदू अज़म उन्हां ते करते ने, इंसान सोच भी नहीं सकता। हाल ही दे अंदर थोड़ी देर पहला उन्होंने एक मस्जिद के उत्ते हमला किया सी, हत्तां कि मस्जिद दे कुरान पाक नूं भी जला दिता सी। जदों हिंदुस्तान ते पाकिस्तान आपस के अंदर जुदा होए सन, उदों कोई खुशियाँ या हुण जिस तरह 14 अगस्त मनाई जाती है, स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर फंक्शन करके बच्चियां नूं नचा के डांस करके ते दसदे ने कि जनाब असी 14 अगस्त मना रहे हाँ। अगर उन्हां लोगों नूं इस बात का इलम होवे, वो इस बात नूं समझण कि एक किन्नियां कुर्बानियां दे बाद जाके मुल्क मिलिया, तो फिर वो अमल कदी भी करनगे नहीं। 1857 के अंदर एक तहरीके आज़ादी चलाई गई, और उस दे अंदर अलामा फजले हक खैरा आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा जिहाद दे दिता कि जेड़ा बंदा मुसलमाना दे नाल लग के अंग्रेज़ां नूं ना मारे, उन्हां दे नाल जंग ना करे। इस बात के मुतलक जो अलामा फजले हक खैरा आबादी ने फतवा दिता, तो अंग्रेज़ां ने आप नूं पकड़िया और सज़ा दी। तुसी समझोगे कि सज़ा बड़ी थोड़ी जी होवेगी, हत्ता कि इत्थों तक कि आप दे कोलों मिट्टी दे टोकरे चकवांदे सन, ते रात नूं की करदे सन कि आप दी शलवार की थलड़ी साइड वाल रस्सियां बन के ते विच चूहे छड्ड के ते उत्तों नाला बन छड्डदे सन, हत्थां नूं भी बन छड्डदे सन। और इन्नी सख्त सज़ा देंदे सन कि इंसान की हैरत गुम हो जाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो जुदा होए सन, ते पाकिस्तान की बुनियाद इस बात ते रखी गई सी कि पाकिस्तान का मतलब होएगा ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब की होएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कानून रियासत की होएगा मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि। अंग्रेज़ नूं साडी नमाज तो परेशानी नहीं है, साड़ी ज़कात तो साढ़े सदकात तो उन्होंने परेशानी नहीं है। अंग्रेज़ नूं परेशानी ये वे कि जे अगर ये लोग दीन नूं समझ गए, ये लोग अदल ते इंसाफ ते चलन लग पे, ये लोग अल्लाह और उस दे रसूल दे अहकाम ते अमल पैरा हो गए। कचहरी दे अंदर जिथे हर टाइम झूठ चलता है, अगर उत्थे सच आ गया तो फिर साड़ी किसे सुननी, उन्होंने ये मसला है। 5 लाख मुसलमानों को उस वक़्त सरेआम सज़ा दी गई जो अलामा फजले हक खैरा आबादी ने इस गल का फतवा दिता सी कि अंग्रेज़ों के नाल जंग करो। एक मसूफ लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि मैं
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, 70,000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਵਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟਾਮਿਸ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸੜਕ ਆਂਦੀ ਏ ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਅਗਰ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਏ, ਬਲਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਰਿਆਸਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਲਮੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ? 2 ਰਿਆਸਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਲਮੇ ਤੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ। 2 ਰਿਆਸਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਲਮੇ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਲਮੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਲਮੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਗਾਂ ਟੁਰੀ 1857 ਦੇ ਅੰਦਰ और एक कामयाबी हुई तो फजल हक खैराबादी दे अजीम साथी सैयद कफैत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप बहुत बड़े एक सच्चे आशिके रसूल सन। आपने जो फजल हक खैराबादी का साथ दिता तो अंग्रेज़ों ने आपनू फांसी चढ़ा दिता। तो उस वक़्त आपकी जुबान से फिर बेसाख्ता लफ्ज़ निकले कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सिर्फ दुनिया के अंदर कोई चीज़ रहेगी तो हजूर का ना रहेगा, हजूर के ना तो अलावा कायनात की कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं होगी। डॉक्टर टॉमिस लिखता है कि मैं जो देखा ना तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होया। और शाही मस्जिद के अंदर एक फांसी घाट बनाया गया सी इस दौर के अंदर, और हर रोज़ 80 उलामा नू फांसी ते चढ़ाया जाता सी। तुसी जानदे हो, असी लोग उलामा की क्यों नहीं तवज्जो करते तो क्यों नहीं इधर वेखदे? जिहड़ा बंदा अंग्रेज़ी पढ़ावे उन्होंने तनख्वाह मिलती है 2 लाख। गल समझ आ रही है ना? यह नज़रिया सानू किन्ने दिता है, किस नज़रिए ते हुण तक जिंदगी नू गुजार रहे हैं। जिहड़ा अंग्रेज़ी की किताब पढ़ावे उन्होंने मिलिया 2 लाख, तो जिन्हें अल्लाह रसूल का कलाम पढ़ाना है उन्होंने मिलिया है 10,000। यह नज़रिया किन्ने दिता सी? ये नज़रिया सानू अंग्रेज़ ने दिता सी। ते ओहदे देण दी वजह की सी?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। पीर साहब बड़े अच्छे मिजाज के बंदे सन। उन्होंने क्या बह जा। आपने चाय पानी दी, आप फरमाते ने चाय पी, पानी शानी पिलाया, खाना शाना खिला के फरमाया हुण दस किहड़ी गल कर रहे हैं। उन्हें कहा लोग मौलवियां दे बड़ा खिलाफ ने, उलमा नूं जिहड़ा ना चंगा नहीं समझते पे, लोग जिहड़ा ना बहुत बुरा भला कह रहे हैं। जिहड़ा उन्होंने जवाब दिता तुसीं भी बड़ी काबिल तवज्जो नाल सुनना है। आप फरमाते ने अच्छा लोग उलमा दे मुतलक बड़ा बुरा बोलते हैं, तो ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, वो सारे आते हैं कि वो ठीक ने। किसी भी तुम शोबे के अंदर दाखिल हो जाओगे, हर शोबे के अंदर तुम्हें यही कुछ मिलना है। सिर्फ ये नहीं कि उलमा के मुतलक ये बातें मिलनगियां, तुम जिस मर्जी शोबे के अंदर दाखिल होवोगे हर शोबे में तुम्हें तनकीद करने वाले मिलणगे। मगर सानू हर एक इंसान की जरूरत है। अगर तुम बीमार होवोगे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पवेगी। कोई तुहाडे नाल मसला मसाइल होएगा, कोई विरासती लिहाज नाल, कोई होर लिहाज दे नाल तुहानू एक वकील की जरूरत नहीं पवेगी। अदालत में जाके फैसला कराने वास्ते तुहानू जज की जरूरत नहीं पवेगी। इस वजह करके डॉक्टर टॉमिस ने जी बात लिखी, मैं बात को खत्म करा, वैसे तो बड़िया गल्लां ने। वो कहता है कि मैं दिल्ली के अंदर क्याम किया तो खैमे के अंदर सा। डॉक्टर टॉमिस आंदा मैं जो खैमे के अंदर बैठा वहाँ तो मैनू मुर्दार के सड़न की स्मैल आई, बदबू आई, तो मैं बाहर निकल के वेख्या कि 40 मुसलमान उलामा नूं अग दे अंदर नंगिया करके ते जलाया जा रहा है। ए मुल्क दी आज़ादी सुना रहा वा। ए सानू मुल्क किस तरह मिले है? असी तो 14 अगस्त वाले दिन वो नौजवान जिन्ने भी ने साडे मोटरसाइकिलों के तूते कढ़ लेंदे ने जनाब, ना आप सुकून करना है तो ना होरां नूं सुकून करन देना है। तो या माशाअल्लाह वो वाजे वड्डे वड्डे निकल आए ने। जे कोई अपने घर के अंदर भी बैठा होवे तो वो फिर बाहर बच्चों ने जेड़ा हनेर मचा देना है। हालांकि चाहिए तो यह सी कि अपने बच्चों को बह के इस तरीक को दसिया जाए, दोहराया जाए। जो वालदैन इस बात का इलम होगा तो अपने बच्चों को इस बात की तरबियत देंगे ना, उन्होंने हक का राह दसणगे। वो कहता है कि 40 उलमा जेड़ा है ना जनाब नंगिया करके साड़िया गया, तो मैं उत्थे खड़ा सा, मेरे वेंदिया वेंदिया 40 उलमा और लैके आए और उन्होंने जनाब उन्होंने ये सुभान अल्लाह वाली गल्लां नहीं, तेरी तवज्जो मेरे वाल होवे ते तेनों इस बात का इलम होवे। तवज्जो करो, उन्हें कहा कि 40 मेरे हुंदियां उलमा नूं लैके आया गया, उन्होंने जिसम तो कपड़ियां नूं उतारिया गया ते अग ते उन्होंने जनाब साड़न लग्या। एक अंग्रेज बोल के आंदा है जे अगर तुहाडे विचों एक बंदा भी ये कह दवे 1857 तरीक दे अंदर उदों जो जनाब अपना मुआदे होए सन 1857 की जंग के अंदर असी शरीक नहीं सा, मैं तुहानू आज़ाद कर देंगा। डॉक्टर टॉमिस आंदा कसम है पैदा करने वाले की आज़ादी, वो 40 बंदियां विचों एक बंदा भी इस गल के उत्ते नहीं सी आया कि असी इस जंग च शरीक नहीं सा। सड़ना पसंद किया सी मगर झूठ बोलना पसंद किया। इस मुल्क वास्ते उन्होंने अपन जाना दे नजराने पेश किए ने। हुण दे नौजवानों की पता होवे कि किन्ने लोग साडे नौजवान उत्थे शहीद होए, किन्नियां इज्जतां मुसलमानां दियां लुटियां गईयां, किन्ने लोग घरों बेकार होए, किन्ने लोग यतीम होए, किन्ने रावां च रुल के मर गए जिन्हां नूं कफन नसीब ना आया। अज जनाब स्कूलों ते कॉलेजां दे अंदर साडियां ही धीआं भैणां नूं नचा के दसदे ने, वेखो असीं दसना चाहते हैं असीं भी उन्हां दे टूट आ जिन्हां ने तुहानूं इत्थे जनाब जलील कीता सी। हुण ईमानदारी दे नाल दसो अज साड़ियां बच्चियां कोई वेखे तो सानू
गैरत आ जाती है तो उदों स्टेज ते चढ़ के स्कूलों में डांस करन, उदों नहीं प्यो ते भरा नूं गैरत आउंदी। उदों नहीं सोचना चाहिए कि किहड़ा रंग पिया दिखाण डे है। मैं एक घर के अंदर सा, उन्होंने मैनूं कहा कि जदों साडा कोई भी स्कूल के अंदर फंक्शन होवे असां अपनी धी नूं कदी भी नहीं जाण दिता, सिर्फ उन्हें जाना हुंदा है ते पढ़न वास्ते। तो वह भी इस वजह तो हुण इस मुआशरे के अंदर अगर तलीम ना होवे तो कोई रिश्ता ही नहीं लैंदा। एक एक इत्थे मसला होवे ते फिर इन्हां अल्लाह अकबर कबीरा। यानी कि ऐसियां ऐसियां बेहयाइयां अंग्रेज़ ने सानू दे दित्तियां ने कि असीं उन्हां नूं सोच भी सकदे। ऐसे ऐसे रंग विच उन्हें सानू मुसलमानां नूं जिहड़ा है ना नकम्मा ते नकारा बना दिता है। साडे अंदर जिहाद दा नां ही नहीं रह गया। ए साडे निके निके बच्चे ने ना, ये बिल्ली कोलों डर जाते हैं। हुण इन्हां नूं बंदा कहे तुसीं वड्डियां हो के जिहाद करना है, इन्हां ने तलवार कित्थों फड़ लैनी है। कल नूं अगर जान देने की वाड़ी आनी है तो कित्थों जिहड़ा बंदा बिल्ली कोलों पिया डरदा है। तो यह सारा कसूर वालदैन दा भी है, जिहड़े उन्हां नूं पहले ही कुत्ते ते बिल्लियां कोलों डरांदे ने, बल्कि दलेर बनाण, बहादुर बनाण। वो डरन वाले ना बनन बल्कि डराण वाले बनन। उन्हां दे दिल दे अंदर जज्बा ईमानी होना चाहिए। साडे बच्चों के अंदर एक खून ऐसा होना चाहिए जिथे पता लगे हजूर की मुहब्बत के नाल लबरेज है तो खुदा की तौहीद दे उत्ते पहरा देने वाला है। दुआ करो अल्लाह सानू इस मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे मुल्क दीयां सरहदां दी खैर फरमाए। और जो बेईमान सियूक की तरह साडे इस मुल्क नूं खोखला कर रहे हैं और साडे इस मुल्क नूं नुकसान पहुँचा रहे हैं, अल्लाह उन्हां बेईमानां नूं अंजाम तक पहुँचा देवे। और जिहड़े इस मुल्क नूं गिराना चाहते हैं, इस मुल्क नूं ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हां नूं जल्दी अपने कोल बुला लवे और सानू ऐसा अदल ते इंसाफ करने वाला हुक्मरान देवे जिहड़ा अल्लाह और उस दे रसूल दे अहकाम नूं मनन वाला होवे ते अमल पैरा कराण वाला होवे। कादे आज़म को किसी ने पूछा सी ना, दसो किवें दा हुक्मरान लैके आओगे, तो आपने फरमाया सी मैं हुक्मरान बनाना नहीं, मैनू तो बने बनाए मिलते हैं। तो केड़ा हुक्मरान मिलेगा? आपने फरमाया कि जेड़ा भी हुक्मरान आएगा उन्होंने दसांगे कि जनाबे अबू बकर सदीक दी जिंदगी नूं पढ़ के उस ते अमल करके जिंदगी गुजारदा जा तो तू हुकूमत बेहतर करदा जावेगा। हज़रत उमर वांग अदल ते इंसाफ करदा जा, तेरी हुकूमत बेहतर रहेगी। हैं इस तरह खुलाफाए राशिदीन और खुलाफाए खमसा यानी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आपकी जो दौरे खिलाफत सी वो भी इस्लामी खिलाफत के अंदर शुमार की जाती है। और इनू जेड़ा 6वीं भी आख्या जाता है और 5वीं भी आख्या जाता है। आपने फरमाया मैं तो यही कहांगा कि इन्हां दी सीरत नूं अपना लै, जे इन्हां दी सीरत नूं अपना लेंगा तेरी हुकूमत बेहतर हो जाएगी। और ये दुआ करया करो कि अल्लाह ने सानू ये मुल्क बड़ा अजीम मुल्क दिता है और यकीन जानो साडे मुल्क की बहार किते भी नहीं है, किते कोई बहार नहीं। बड़े बड़े लोग ने दूसरे ममालक च गए ने मगर वो कहते हैं जो इत्थे दी बहार है वो किते होर मुयसर आंदी। दुआ करो अल्लाह इसनूं हमेशा आबाद रखे और जेड़े इनू आबाद करते हैं अल्लाह उन्होंने भी आबाद रखे और जेड़े इनू नुकसान पहुँचाते हैं अल्लाह उन्होंने इबरतनाक अंजाम तक पहुँचा दे। आमीन बिजाहि बिन नबी अमीन।